गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे। दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज मैं प्रश्नावली 1.3 में का सवाल बताने वाला हूँ। पहला सवाल देखिए क्या है। पहला नंबर, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए, ये सिद्ध करना है। तो हम हल मान लिया या कल्पना किया कि √5 एक परिमेय संख्या है। मान लिया या कल्पना किया कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, हमने मान लिया। तो √5 बराबर P/Q, यह कुछ नहीं है तो इसके नीचे एक लगा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं जहाँ Q बराबर नहीं हो 0 व P तथा Q सह अभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका HCF हो, मतलब HCF बराबर 1। समझ गया, ये हुआ जिसका HCF 1 हो। HCF कितना हो, 1 हो। सहअभाज्य संख्या का मतलब समझ गया। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे P बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी तो गुना किए तो P √5Q यहाँ पे लिख देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ हम वर्ग कर देते हैं। P का स्क्वायर और √5Q का स्क्वायर। समझ गए, दोनों का जब स्क्वायर किए तो P का P स्क्वायर, यहाँ पे 5 बाहर आ गया और Q का स्क्वायर। समझ गए। अब नीचे में लिखेंगे यहाँ P स्क्वायर 5 से विभाजित हो रही है तथा P भी 5 से विभाजित हो रही। P भी 5 से विभाजित हो रही है। समझ गए। देखो कैसे, तो अब देखिए यहाँ पे आइए गुना में है। अगर ये Q स्क्वायर इस साइड छोड़ दे, इसको इस साइड लाए तो इसके नीचे में आ जाएगा। ऐसे मान लो यहाँ बताते हैं P स्क्वायर बराबर 5Q का स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर इधर छोड़ देती है, 5 को इधर ला सकते हैं तो ये हो जाएगा। तो ये 5 से भाग कर रहे हैं, समझ गया। तो ये इसको भाग कर रहा तो ये भी कर रहा है। मान लो कि यहाँ पे लिखा है P गुना P, लिखा है ना यहाँ पे P गुना P। अगर हम P को एक को इधर से निकाल देते हैं तो इसके बटे में तो आ जाएगा, P आ जाएगा। तो समझ गए। तो 5 भी P को विभाजित कर रहा है और P भी 5 को विभाजित कर रहा है। समझ गए। तो यहाँ तक समझ गए थे। अब आगे लिखेंगे, अब P बराबर 5m रखने पर, यानी कि हम क्वेश्चन में यहाँ लिए भी लिख सकता हूँ कि P बराबर 5m माना। P बराबर क्या किया, 5m माना। समझ गया। तो अब लिखेंगे कि P पे के जगह पे 5m, P का स्क्वायर था तो 5m का स्क्वायर बराबर 5Q का स्क्वायर, या Q स्क्वायर हम इस साइड रख लेते हैं तो उस साइड क्या होगा, 5m का स्क्वायर। यानी कि देखो पहले यहाँ पे शॉर्टकट नहीं, सीधा समझो। पहले 5m स्क्वायर का क्या हुआ, 25m
स्क्वायर बराबर, इधर तो उतने हैं 5q का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको उस साइड इसको इस साइड कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको चलो क्यू स्क्वायर बराबर, इसको हम उधर ले जाते थे, ये भागा में चला जाएगा क्यू स्क्वायर, इसको इधर कर देते हैं, तो क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर हुआ। तो यहाँ पे काट सकते हैं ना, 5 तो क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तथा क्यू भी 5 से विभाजित होगी। क्यू भी क्या होगा, जिस तरह ऊपर में p से क्या हो रहा था, 5 से p विभाजित हो रहा था, p से 5, तो यहाँ भी q से जो यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर जो है 5 से विभाजित हो रहा है, तो क्यू भी 5 से विभाजित होगी। क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगी, समझ गए। लिखेंगे चूँकि पी क्यू दोनों 5 से विभाजित है, P और Q का HCF बराबर नहीं है 1। P और Q का HCF नहीं है क्योंकि HCF कितना हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है, तब दोनों तो 5 होगा। HCF यहाँ पे HCF कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, क्योंकि HCF 5 होगा यहाँ पे। लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, समझ गए। इसी प्रकार दूसरा सवाल है, इसी प्रकार लेते हैं 2 नंबर का सवाल, सेम टू सेम सवाल है जैसे ये है, इसी प्रकार ये भी सवाल है, लिखा है दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, समझ गए। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ भी हल करेंगे उसी तरह, लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या माना, परिमेय संख्या है, समझ गए। जब ये दोनों को हमने परिमेय संख्या इनको मान लिए तो आगे फिर बढ़ेंगे उसी प्रकार जैसे पहले बनाए हैं वैसे। तो लिखेंगे 3 + 2√5 बराबर P/Q, जहाँ Q बराबर नहीं है 0, समझ गए। तो लिखेंगे 2√5 बराबर P/Q। इधर जो प्लस में है इस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, समझ गया। या √5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q -3, या ये इधर गुना में है तो इस साइड आ जाएगा, तो इस सबके नीचे भागा में आ जाएगा 2, कितना 2। अब यहाँ पे लिखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा P/Q -3/2 एक
एक अपरिमेय संख्या है। ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या ये भी है। समझिए दोनों क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या लिखेंगे। अतः दोनों बराबर नहीं है। अतः दोनों बराबर नहीं होगा। अतः दोनों बराबर नहीं होगा। क्या होगा? दोनों बराबर नहीं होगा। समझ गए? दोनों जब बराबर नहीं होगा तो लिखेंगे अतः हमारी मानना या कल्पना जो हम किए हैं, मानना या अतः हमारी मानना या कल्पना गलत है। क्या है? गलत है। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय क्या है? संख्या है। समझ गए? उसी प्रकार से तीसरा नंबर सवाल है, कहता है सिद्ध कीजिए। इसमें भी कहता है सिद्ध करने के लिए सिद्ध कीजिए कि पहला नंबर क्या है? 1/√2। दूसरा नंबर है 7√5। तीसरा नंबर क्या दिया है मैथ में देख लेते हैं। तो तीसरा नंबर का सवाल है 6 + √2। समझ गए? इसका तो लिखेंगे हल। कल्पना किया कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ये हमने कल्पना की है। लिखेंगे 6 + √2 बराबर p/q या √2 बराबर p/q - 6। √2 अपरिमेय संख्या अभी साबित किए हैं। √2 अपरिमेय संख्या है, तो √2 अपरिमेय संख्या है और p/q - 6 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या। ये भी है अपरिमेय संख्या। लिखेंगे अपरिमेय संख्या है। लिखेंगे दोनों बराबर नहीं है। दोनों क्या है? बराबर नहीं है। अतः दोनों बराबर नहीं है। अतः हमारी कल्पना गलत है। कल्पना गलत है चूँकि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ गए? तो यहाँ पे क्या होता है? एक सवाल को समझ गए तो सब सवाल बन जाए, क्योंकि उसी पर सब सवाल बना हुआ है। समझ? जितना भी है सब उसी पर सवाल बना हुआ है। और ये सब सवाल एग्ज़ाम में उतना नहीं पूछा गया है। समझ गया? पूछा गया है तो √5 √2 ये सब सिद्ध करने के लिए, और ये 1-2 बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से इन दोनों को समझ लेना चाहिए। समझ गया? बनाने के लिए, नॉलेज के लिए सभी को जानना ज़रूरी है। अब हमारा अगला वीडियो प्रश्नावली 1.4 में, समझ गए? 1.4 में बनेगा, जो कि शांत और अशांत है। बहुत ही सिंपल और साधारण सवाल दिया हुआ है, जो जल्द ही बन जाएगा। वैसे
बच्चे तुम लोग भी बना लोगे। जब डेमो क्लास वाला पिछला वीडियो देखोगे शांत और अशांत के बारे में, तो वहाँ से देख के दोनों सवाल बना सकते। 3 गो सवाल वहाँ भी दिया है, तीनों बन सकता है। समझ गए।